दे बेटा दक्ष, अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, देखो मैथ में पढ़ी होंगी इक्वेशंस, उसमें क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही होता था। सेम यही है यहाँ पर भी, लेकिन ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर या वाई कुछ नहीं पढ़ना हमने। ठीक है, हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है बेटा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बस इसके अंदर हमें क्या रखना है कि जो हमारी जो एसेट्स होंगी वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वलेंट होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं रखना। स्टेप टू स्टेप चलेंगे, ठीक है, और ये चेक करेंगे क्या वो इसके इक्वलेंट हैं या नहीं है, दैट्स ऑल। इक्वेशंस, और देखो हमने क्या पढ़ रखा है, जर्नल एंट्रीज पढ़ रखी है, तो हमारा काम तो और ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो बेटा देख इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास गोपीनाथ वाला। ठीक है बेटे, कौन सा है बेटे, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1800, 1800 यानी उसकी जो कॉस्टिंग है 1800 है, और सोल्ड कितने की क्या है 1500। गोपीनाथ विड्रीव फ्रॉम बिजनेस 5000, बस यही है और कुछ नहीं है। 4 ट्रांजैक्शन है, इसको शुरू कर दें एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले देख बेटा रूल क्या है इसको लिखने का। पहले देखो क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है, जैसे सपोज करो मेरे क्वेश्चन में 2 ही ट्रांजैक्शन है तो वो इतने बीच में आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटे, यहाँ पर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसे लिखा, ऐसे ही लिखना है भाई। आने को यहाँ इक्वेशंस वगैरह भी लिखते हैं लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ट्रांजैक्शंस भी लिखते हैं साथ साथ, तो उसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं 1 बाय 1 करके। मैंने क्या किया, ऊपर लिखा एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल, और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, वैसे छोड़ दिया। अब देखिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन में क्या कह रहे हैं वो, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। गोपीनाथ जी ने बिजनेस शुरू किया कितने से, कैश से, कितना 25,000। जर्नल एंट्री पढ़ रही है, एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल। तो देखो 2 चीज़ें इफेक्ट हुई, कैश क्या है, एसेट का पार्ट है, कैपिटल कैपिटल है, तो कुछ नहीं करना, उसके नीचे यहाँ लिखेंगे 25,000 और कैपिटल भी। ये समझ आ रही है बात, बस पहली जो ट्रांजैक्शन 2 होंगी वो इकट्ठी होंगी, बाकी फिर 1 बाय 1 चलती जाएंगी, टोटल करेंगे और फिर 1 बाय 1 चलते जाएंगे, राइट। तो कैश कितना है 25,000 और कैपिटल 25,000, क्या ये इक्वलेंट है, बिल्कुल है, डुअल एस्पेक्ट पढ़ रहे ना, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। सेम यहाँ पर भी है कि कैश जितना, यहाँ पर एसेट्स किसके बराबर होनी चाहिए, लायबिलिटीज और कैपिटल के। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। फिर बेटे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है वो, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से कितने का माल खरीदा 10,000 का। तो बेटे देख जब भी माल खरीदेंगे तो क्या आएगा, स्टॉक, कितने का खरीदा, देखो इसी लाइन में बच्चे क्या करेंगे, इसी लाइन में गुजर देंगे, नहीं हमने कहा जाना है नेक्स्ट में, कितना है बेटे 10,000। और कौन है वो, क्रेडिटर, नाम निकला चाहो नाम लिख दो उसका, लिख दो श्याम, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्रेडिटर लिख दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया 10,000। बोलो समझ आ रही बात, ये हो गया 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 25,000। ये समझ आती है, क्या ये बरोबर आ रहा है। अब क्या करना है, एक एक ट्रांजैक्शन करते जाएंगे, टोटल करते जाएंगे, काम ये करना है। अगली ट्रांजैक्शन क्या कहता है बेटा, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1800 और 1500 का बेच दिया, यानी 1800 वाला माल कितने बेचा मैंने, 1500, क्या हुआ, प्रॉफिट, लॉस, शाबाश, क्या हुआ 1800 कॉस्टिंग की कोई चीज थी, उसको मैंने कितने बेच दिया 1500, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो देखो कितने का था बेटा 1800, तो स्टॉक कम हो गया, ब्रैकेट का मतलब माइनस, ठीक है। लॉस कितने का हुआ 300, तो किसे मिलेगा, कैपिटल में, यहाँ माइनस। बोलो नहीं समझ आ रहा है, कैश भी तो बढ़ जाएगा, हैं
कैश भी तो बढ़ेगा, बढ़ाएंगे। क्या करेंगे अब? कैश बढ़ाएंगे कैश बढ़ाएंगे। कितने से? 1500। 1500। लेकिन बेटा देखो आपने एंट्री पढ़ी नहीं, वहाँ सोहन लिखा है। अच्छा, सोहन कौन हो गया? मेरा डेटर। क्या हो गया? डेटर। देखो यहाँ लिखा हुआ है बेटे, किसको बेचा? सोल्ड गुड्स टू सोहन। कैश नहीं है। कैसे बेचा मैंने? उधारी में बेचा है। तो क्या हो गया मेरा? डेटर, जिसको माल बेचा है। पढ़ा है हमने पीछे। हाँ, तो यहाँ क्या करेंगे बेटे? डेटर बढ़ा लेंगे। कितने से? 1500 रुपये से। बोलो नहीं समझ आ रही बात? फिर टोटल करेंगे 25,000 प्लस 8200 प्लस 1500 इक्वल टू 10,000 प्लस 24,700। ये बता दो क्या ये बरोबर आ रहा है? 8200 और 1500 कितना हो गया? 97। और इसमें अगर जोड़ूंगा तो 3400, 34,700, और इसको जोड़ा तो ये भी आ रहा है। बोलो नहीं? फिर नेक्स्ट एंट्री क्या कहता बेटे? नेक्स्ट कहता गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से विड्रॉ किया। कितना? 5,000। तो क्या है ये? ड्राइंग्स। क्या है बेटे? ड्राइंग्स। क्या करेंगे? लाइबिलिटीज में, कैश में से माइनस करेंगे। ना 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 ना, कैश में से माइनस करेंगे और कैपिटल, कैपिटल में से। लाइबिलिटी थोड़ी है, अच्छा, निकाल के ले गया ना। याद है ड्राइंग्स की थी? हाँ, कैश में ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू कैश, करेक्ट, ड्राइंग्स टू परचेज, माल निकाल के ले गया। तो अब वो क्या ले गया बेटे? कैश। तो कैपिटल में से माइनस हो गई। ठीक है। अगर वो सपोज करो स्टॉक ले जाता, 800 200 रुपये का स्टॉक ले जाता, तो 200 यहाँ से माइनस, 200 कैपिटल में से। ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटे? 20,000 प्लस 8200 प्लस 1500 इक्वल टू 10,000 और प्लस कितना? 19,700। क्या ये समझ आता है? अब देखो इसका अगर मैं टोटल करूं तो कितना आएगा बेटा? 29,700। इन दोनों को अगर ऐड करूं तो इसका भी टोटल क्या आ रहा है? 29,700। क्या ये बरोबर आ रहे हैं? बिल्कुल। समझ आ गया? देखो इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 5 7 8 एंट्रीज हैं। प्रीपेड की आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग की आ जाएगी, लेकिन फिक्स है भाई। ऐसे ट्रीट करनी है। जो ड्राइंग्स वाली आ गई, कैश में से, कैपिटल में से। अगर वो गुड्स ले जाता तो स्टॉक में से माइनस कर देते। क्लियर है पॉइंट?